कैसा बोला, क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके से? मैं बहुत खुश हूँ अपने नियुक्ति को पा करके। बहुत दिनों से इंतज़ार था और एक लंबे वर्षों से हम लोगों का ये संघर्ष जारी था। बहुत अच्छा लगा और हमको तो माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से नियुक्ति पत्र मिला, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। आपको क्या लगता है, बिहार के तर्ज में झारखंड का भी काम हो रहा है? बिहार से अच्छा हो रहा है। यह सरकार सिर्फ आईवास का काम कर रही है। कहा गया है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये सरकार अगर नियुक्ति देना चाह रही थी तो 26,001 पद पर से पूर्ण नियुक्ति देती। सहायक आचार्य का विज्ञापन 26,001 पद के लिए हुआ था, ये नहीं कि 8,000 के लिए हुआ था। तो ये सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है कि हम नियुक्ति बांट रहे हैं। अगर इनको नियुक्ति देना था तो 26,001 पद पर नियुक्ति देते, तब जाकर के हंसो यहाँ के युवा और यहाँ के जो विद्यालय में जो शिक्षकों की कमी है कुछ हद तक पूरा होता है। देखिए, हेमंत सरकार पार्ट 2 का जो कार्यकाल का पहला वर्ष है वो पूरे तरीके से फ्लॉप शो रहा है। बड़ी बड़ी खोखली घोषणाएं हुई और जो काम के नाम पर कोई इनका उपलब्धि नहीं रहा और पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो सिस्टम से बेपटरी हो गई। राजधानी रांची का वो ऐतिहासिक मोराबादी मैदान पर सजा एक भव्य मंच और उसी मंच पर मौजूद झारखंड सरकार का पूरा कैबिनेट। 28 नवंबर 2025 को हेमंत सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूरा किया। इस मौके को सरकार ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के रूप में मनाया। वहीं विपक्ष ने कहा कि हेमंत पार्ट 2 का पहला वर्ष फ्लॉप सो रहा है। इस रिपोर्ट की शुरुआत करने से पहले मेरा जोहार स्वीकार करिए। मैं दिवेश भारती एक बार फिर मौजूद हूं सार भारत की एक और खास पेशकश के साथ। आज मोराबादी मैदान में करीब 10,000 सफल अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे गए। ये सारी नियुक्तियां राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में की गई, मगर एक खास फोकस रहा सहायक आचार्यों पर। राज्य में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए वर्ष 2023 में सहायक आचार्य के कुल 26,001 पदों की बहाली के विज्ञापन निकाली गई थी। गौरव तलब है कि आज के समारोह में सहायक आचार्य के लिए मात्र 8,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दी गई। मैदान में मौजूद तमाम चयनित अभ्यर्थी काफी खुश नजर आए। मेरा नाम विजय कुमार वर्मा है। कहाँ से? मैं गिरिडीह से हूँ। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, किस पद के लिए चयनित हुआ? सहायक आचार्य के पद के लिए चयनित हुआ हूँ। कौन सा विषय? गणित एवं विज्ञान के लिए है, 6 to 8 के लिए हुआ है। कैसा बोला, क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके से? मैं बहुत खुश हूँ अपने नियुक्ति को पा करके। बहुत दिनों से इंतजार था और एक लंबे वर्षों से हम लोगों का ये संघर्ष जारी था, लेकिन आज बहुत खुशी का दिन है कि सरकार आखिरकार हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे दी है और अब हम लोग को और भी काम करने में अच्छा लगेगा। कब से तैयारी कर रहे थे? तैयारी देखिए 2016 में हम लोग टेट का एग्ज़ाम दिए थे। अच्छा। और जेटेट हम लोगों ने क्वालिफाई किया है, उसी के लिए चल रहा था संघर्ष। लेकिन इतना दिन के बाद आज हम लोगों को जाके नियुक्ति पत्र मिला है तो खुशी तो होगी ही। मेरा नाम दयामय खां है। मेरा भी चयन झारखंड सहायक आचार्य में मैथ साइंस में हुआ है। लातेहार जिला में। जी। आप भी सेम इन्हीं के बैच से? हाँ, सेम इन्हीं के बैच से 2013 एवं 2016 दोनों में टेट परीक्षा में पास किया। संघर्ष रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। काफ़ी लंबा टाइम रहा झारखंड के सरकारी नौकरी के लिए। इससे पहले सही नौकरी मिलने से पहले हम डीएवी में एज ए टीजीटी पोस्ट में वर्क कर रहे थे और बहुत ही खुशी है हमारे युवा मुख्यमंत्री के सौजन्य से हम लोग को आखिरकार देर हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ और सरकारी नौकरी हम लोग के हाथ में आज मिलेगी। अभी वो बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हाँ जी, सरकार पे भरोसा रखना है। जरूर सरकार दे रहे हैं और जल्दी बहुत ज़्यादा और वैकेंसी आने के, और आज बात भी हुआ कि पारदर्शिता से सारा नियुक्तियाँ भरी जाएगी। मेरा नाम आशुतोष कुमार है। हम सहायक आचार्य 6 to 8 तैयारी तो सर हम क्या बोले, हम तो 14 साल से हाई स्कूल में पढ़ा रहे थे, प्राइवेट स्कूल में।
था और ऐसे पढ़ाई किए ही 6 महीने लगभग पढ़ाई किए इसका हम मन लगा करके। इस तरह के भव्य आयोजन के साथ आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा और हमको तो माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से नियुक्ति पत्र मिला, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। बहुत बड़ी बात है। और साथ कौन है? ये हमारी वाइफ है। अच्छा, ये भी टीचर है। हमारी नहीं आपकी। मेरी वाइफ है, काट दीजिएगा बीच वाला। कोई बात नहीं। हाँ जी, मेरा नाम प्रेमलता पांडे है। हाँ, आपको भी इसी 6 to 8 में हुआ है? जी मैं भी 6 to 8 में ही हूँ, लेकिन मैं बिहार में हूँ। हाँ, मतलब एक ही साथ तैयारी कर रहे थे आप लोग? एक ही साथ। हाँ, तैयारी कर ही रहे थे। हम लोग दोनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। हम विवेकानंद सेंट्रल स्कूल हजारीबाग में पढ़ाते थे, है ना। आप फाइनली जो है परमानेंट कर दिया गया, कर्मचारी के रूप में चयनित किए जाएंगे। इतना भव्य आयोजन, उसके लिए कुछ सब मुख्यमंत्री बहुत अच्छा। बस देख करके ऐसा लगा कि जो हमारा संघर्ष था वो कड़ी धूप थी, और ये जो नियुक्ति मिली और जो सरकार को हमने देखा वो घना छाया। आपको क्या लगता है, बिहार के तर्ज में झारखंड का भी काम हो रहा है? बिहार से अच्छा हो रहा है। बिहार से अच्छा हो रहा है। बिहार में तो बहुत बड़ी हाँ, बिहार में भी अब प्रगति की ओर है। सभी का मतलब विकासशील कहे, अभी तो विकसित नहीं कहा जा सकता है ना। और सभी संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा जरूर बनेगा बिहार, और भरोसा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, प्रयत्न कौन से जिले बोले जहाँ पे आपको चयनित हुआ है? जी मेरा गया जिला। हाँ, गया BPSC TRE 2 में। जहां एक और नियुक्तियों को लेकर खुशियों की बौछार थी, वहीं दूसरी ओर हमारी मुलाकात कुछ नाराज अभ्यर्थियों से भी हुई। उनसे बात करने पर उन्होंने अपना दर्द हमसे साझा किया। उनका साफ तौर पर कहना था कि जब बहाली 26,000 पदों पर होनी थी तो नियुक्ति सिर्फ 8,000 की क्यों हुई। जोहार, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में लगभग 8,000 से ज़्यादा जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया गया, और इनमें से लगभग 8,000 के अभ्यर्थी जो है सहायक आचार्य के लिए चयनित किए गए। इनमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो पीछे रह गए। उनका क्या कहना है इस पर? लगातार आंदोलन कर रहे हैं ऐसे छात्र नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल कुमार कांति जी, उनसे बात करेंगे क्या कहना है आज जो जिस तरह का समारोह रखा गया खासतौर पर सहायक आचार्य के लिए, जो बार बार सवाल उठ रहा था कि नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, एक तरह का जवाब हेमंत सरकार द्वारा दिया गया। आपका क्या कहना है इस पर? यह सरकार सिर्फ आईवास का काम कर रही है। कहा गया है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये सरकार अगर नियुक्ति देना चाह रही थी तो 26,000 एक पद पर से पूर्ण नियुक्ति देती। सहायक आचार्य का विज्ञापन 26,000 एक पद के लिए हुआ था, ये नहीं कि 8,000 के लिए हुआ था। तो ये सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है कि हम नियुक्ति बांट रहे हैं। अगर इनको नियुक्ति देना था तो 26,000 एक पद पर नियुक्ति देते, तब जाकर के हंसो यहाँ के युवा और यहाँ के जो विद्यालय में जो शिक्षकों की कमी है कुछ हद तक पूरा होता। लेकिन ये सरकार इस शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं करना चाह रही है, इसलिए टुकड़ों टुकड़ों में और नाम मात्र का नियुक्ति दे रही है। 26,000 का न विज्ञापन निकला था तो 8,000 का ही नियुक्ति क्यों दिया? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल से। आप लोगों ने न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया था, तो क्या भरोसा नहीं रहा न्यायालय पे? न्यायालय पर है भरोसा, चल रहा है, सुनवाई हो रहा है। ये सरकार को तो न्यायालय के कटघरे में मैं खड़ा करूंगा ही, और खड़ा करने का हसो मैं केस कर दिया हूँ। ये सरकार जो चाह रही है ना कि हम ऐसो बरगला करके रखेंगे और शिक्षा को हम सुधारेंगे नहीं, हम नियुक्ति नहीं करेंगे, तो ये उनका मनसा हसो कामयाब नहीं होने देंगे। हम भी आंदोलन के लिए उतर गए हैं, और जब तक 26,000 एक पद पर पूर्ण नियुक्ति नहीं कराऊंगा तब तक मैं राहुल कुमार क्रांति चैन से बैठूंगा नहीं। जितने शिक्षकों की कमी थी इस राज्य में, क्या अभी जो बांटे गए हैं नियुक्ति पत्र, क्या ये पूर्ति कर पाएगा? किसी भी सूरत में पूर्ति नहीं कर पाएगा। जगन्नाथ महतो जिस समय शिक्षा मंत्री थे उसी समय ऐसे 50,000 शिक्षक का पद ऐसे क्रिएट किया गया था, तो कहा गया था कि 2 टर्म में ऐसे पूरा किया जाएगा। फर्स्ट टर्म में 26,000 एक पद पर ऐसे नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू किया गया था, तो 26,000 एक में मात्र 8,000 नियुक्ति पत्र बांट करके ढिढोरा पीट रहे हैं कि हम बहुत नियुक्ति पत्र बांटने वाले बने हैं। क्या 26,000 एक के जगह पर 8,000 टीचर के आप बहाल कर दिए तो क्या आपका शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा? अरे खूब होगा तो जहाँ 1 टीचर थे वहाँ पर ऐसो 2 टीचर हो जाएंगे। मैं बता दूं कि झारखंड के अधिकतर विद्यालय हैं जहाँ पर 1 टीचर के भरोसे चल रहे हैं। तो ये शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाला नहीं है, ये सरकार का नीयत ठीक नहीं है, ये शिक्षा विरोधी सरकार है, इसीलिए ऐसो शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करना चाह रही है।
इधर शिक्षा का व्यवस्था को दुरुस्त टीचर बहाल नहीं करना चाह रही है और उधर जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं दे रही। विपक्ष इसे वादा बनाम हकीकत का मामला बता रहा है और दावा कर रहा है कि सरकार सिर्फ चमक धमक वाला आयोजन कर रही है, जमीनी भर्ती नहीं। झारखंड भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने हेमंत 2.0 के पहले वर्षगांठ को एक फेल्योर का तंज कसा। देखिए, हेमंत सरकार पार्ट 2 का जो कार्यकाल का पहला वर्ष है वो पूरे तरीके से फ्लॉप शो रहा है। बड़ी बड़ी खोखली घोषणाएं हुई और जो काम के नाम पर कोई इनका उपलब्धि नहीं रहा और पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो सिस्टम से बेपटरी हो गई है। इन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की थी 5 वर्षों में और पहले वर्ष में सिर्फ 10,000 नौकरी देने जा रहे हैं, वो भी हेमंत सरकार पार्ट 1 के समय की गई नियुक्तियों का। अगर माने आप तो 1% इन्होंने 10 लाख का एक वर्ष में पूरा किया है, तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? महिला सुरक्षा की बात थी तो इस सरकार और पुराने सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल में 8,000 रेप केसेस हुए हैं। फिरौती के लिए अपहरण तो मामूली बातें हो गई हैं। बेरोजगारी भत्ते को तलाश रहे हैं। किसान अभी भी जो उनका MSP है नहीं मिलने के कारण दफ्तरों के चक्कर काट रहे। मैया सम्मान योजना में 20 लाख मैयाओं का नाम काट दिया गया। तो हेमंत सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, एक वर्ष की उनकी उपलब्धि ये जरूर रही कि भ्रष्टाचार ने संस्थागत रूप ले लिया और कहीं ना कहीं इसे सर्वोच्च का संरक्षण प्राप्त है। तो कुल मिलाकर मोराबादी के मंच पर आज उत्साह भी था और नाराजगी भी। सरकार ने जहां अपनी उपलब्धियां गिनाई, वहीं अपात्र बने अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए। विपक्ष ने इसे रोजगार पर सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बताई, वहीं सफल अभ्यर्थियों ने सरकार का अभिवादन किया। अब आखिर में रह जाता है एक सवाल, क्या झारखंड सरकार के वादों के मुताबिक 10 लाख नियुक्तियां बचे 4 वर्षों में पूरी हो पाएगी? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहरहाल मैं दिवेश भारती आपसे इजाजत लेता हूं। इस रिपोर्ट को तैयार किया है हमारी टीम से शुभम ने। तब तक के लिए धन्यवाद।